उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसमें सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। बीते दिनों जो समाजवादी पार्टी ने कुल 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किया और उसके बाद यह तय हो गया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी यह खबर आ रही है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर चुनाव न लड़े और गठबंधन के तहत सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दे। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण भी माने जा रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि महाराष्ट्र में जिस तरह का सियासी दबाव अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर गठबंधन के तहत सीट बंटवारे को लेकर क्रिएट किया है, उसका कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। चूंकि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 12 सीटों पर दावेदारी पेश की और 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर भी दी है। तो अब उत्तर प्रदेश में चूंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाहती है, तो यह भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सभी 9 सीटों पर समर्थन करे और महाराष्ट्र में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कुछ कम सीटों पर समझौता हो जाए। दूसरी अहम बात यह भी मानी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई थी उसमें एक गाजियाबाद और दूसरी अलीगढ़ की खैर विधानसभा की सीट, ये दोनों ही सीट कांग्रेस पार्टी के लिए बीजेपी के सामने इंडिया गठबंधन के लिहाज से काफी बड़ी चुनौती के तौर पर देखी जा रही है। चूंकि आपको याद होगा कि गाजियाबाद में पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव में डॉली शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था तो उनको तकरीबन 73,000 वोट के आसपास उनको मिला था और तकरीबन 3,36,000 वोटों से वो चुनाव हार गई थी। लिहाजा गाजियाबाद की सीट को भी कांग्रेस बहुत सेफ सीट मानकर नहीं चल रही है। दूसरा, अलीगढ़ की सीट जो है वो गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने लड़ी थी और वो सीट भी काफी टफ मानी जा रही है। तो ये तमाम सारे कारण हैं जिसके पीछे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव ना लड़े और सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दे। खबर इस बात की भी आ रही है कि कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में, उसने बाकायदा इस बात को लेकर के अपने केंद्रीय नेतृत्व को एक प्रस्ताव भी भेजा है। उनको ये बात बताई भी है कि फिलहाल 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ने से अच्छा है कि समाजवादी पार्टी को सभी सीटों पर समर्थन दे दिया जाए और जब आगे 27 में यानी 2027 में जब यूपी में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करने की स्थिति ज्यादा सहज होगी। तो ये तमाम सारे कारण माने जा रहे हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं 9 विधानसभा की सीटों पर, उसमें कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर चुनाव न लड़े, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दे। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। अभी थोड़ी देर पहले अजय राय से मैंने फोन से बात की थी, वो महोबा पहुंच रहे हैं, वहां पर उनसे बातचीत होगी कि आखिरकार सीट शेयरिंग को लेकर या चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्या है। लेकिन फिलहाल खबर यही आ रही है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन तो बरकरार रहेगा लेकिन शायद समाजवादी पार्टी को सभी सीटों पर समर्थन कांग्रेस पार्टी दे। पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो या कांग्रेस पार्टी के हो, शुरुआत में ही आपको ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश में गठबंधन के स्वरूप की संरचना की जा रही थी तो उस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रमुख तौर पर यह बात कही जा रही थी कि इंडिया गठबंधन में उस राज्य में जिस राज्य में जो पार्टी ज्यादा मजबूत है उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए। आपको ध्यान होगा कि इस बात को अखिलेश यादव ने कई बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा और मीडिया से बातचीत के दौरान भी उन्होंने कहा कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत हो गठबंधन उसकी अगुवाई में लड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में चूंकि समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा मजबूत माना जाता है, गठबंधन के तहत इस बार समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। लोकसभा के चुनाव में 37 सीटें जीती हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या में इजाफा किया है। तो ये तो तय है कि गठबंधन बरकरार रहेगा और एक लार्जर स्केल पर अगर आप देखिए तो लगातार ये बात कांग्रेस की पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कही जा रही है कि अब जो निर्णय है वो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही लेगा। यानी आपको ध्यान होगा कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी की नाराजगी सामने आई थी तो उस वक्त यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी बहुत हमलावर रुख अख्तियार किया था और तमाम तरह के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए थे। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बातचीत के बाद वो पूरा मामला शांत किया गया था। और अगर आप हाल के घटनाक्रम को देखिए तो हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जब सीट शेयरिंग की बातचीत चल रही थी और जब ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरेगी और उसके बाद जब बातचीत नहीं बनी तो एक बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया था और यह कहा था कि सीट नहीं जीत जरूरी है, इसलिए इंडिया गठबंधन का समर्थन किया जाएगा, समाजवादी पार्टी हरियाणा का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। तो मुझे लगता है कि उसी दिशा में समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि अगर यह बात सच साबित हो जाती है जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी भी उसी बड़े दिल से उत्तर प्रदेश में सामने आना चाहती है कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का बहुत ज्यादा नफा नुकसान सियासी तौर पर उत्तर प्रदेश में नहीं मिलने वाला है। लिहाजा जो पार्टी मजबूत है उसका समर्थन किया जाए और महाराष्ट्र में जो एक बड़ा दबाव अखिलेश यादव ने बना रखा है 12 सीटों को लेकर कि 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसको 12 सीटें मिलनी चाहिए, उस पर भी कहीं बातचीत करने में सहज स्थिति बन पाएगी। शायद सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत आसानी से हो पाएगी, यानी सियासी दबाव की जो बातचीत कही जा रही है वो शायद थोड़ा कम हो पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात चूंकि अब केंद्रीय नेतृत्व के पाले में चली गई है, यूपी कांग्रेस के तमाम सारे